स्वागत है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या सच में उन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी कंट्री अपना 100% पोटेंशियल अभी तक यूज़ कर पाई है उसके रिसोर्सेज का खुद के लोगों के लिए? अगर नहीं तो क्यों? और एक कंट्री, कोई भी कंट्री को हम ले सकते हैं, उसमें अधिकतर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हुई हैं उनके जो राजनेता हुए हैं उनमें अधिकतर करप्शन हाईएस्ट होता है किसी न किसी राजनेता के मामले में। ये हर देश की बात है, ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी में ये है। जैसे हम दक्षिण अफ्रीका के कुछ स्टेट देखते हैं, उनमें रिसोर्सेस थे उनके पास, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी वजह से वो कंट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई। तो क्या ये कहना सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही असल में डेवलपमेंट को रोक रही हैं? फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट रोक रही हैं तो डेवलपमेंट कर कौन रहा है? यहाँ पे विरोधाभास पैदा होता है एक तरीके का क्वेश्चन के फॉर्म में। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की या फिर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल जो लीडर रहते हैं उनकी, तो असल में वो क्या करते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक विचार या एजेंडा लेके उस देश में या उस क्षेत्र में आती है। लाइक कोई भी कंट्री ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए, उसमें कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, उसके कुछ उद्देश्य होंगे, उसके लिए ही वो एक पार्टी ज्वाइन करता है। या कह सकते हैं कि स्वहित बोल सकते हैं हम, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं उनकी जो एक्चुअल सैलरी रहती है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये अपवाद हटा दें, कुछ अपवाद हटा दें, तो अधिकतर केसों में ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो सैलरी रहती है, जैसे अगर वो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी सैलरी से जो उनकी संपत्ति है वो कई गुना ज़्यादा रहती है। अगर हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट करें कि वो काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, उसके आधार पर भी हम उसको देखें तब भी इतना नहीं हो पाता है जितना उनकी जो संपत्ति है वो बताई जाती है। उसके पीछे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उनको चंदा दिया गया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए हों, उनकी जो पार्टी है उसके थ्रू सपोर्ट मिला हो। और हम ये तो नहीं बोल सकते खुल के कि उन्होंने करप्शन किया है, बिकॉज़ ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इससे किनारा करना ही अच्छा है अभी फ़िलहाल। तो आइडियल स्टेज में हम मान लेते हैं कि कोई भी देश ये मान के चलता है कि वो अपना 100% डेवलपमेंट चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी तरीके से? हाँ, डेवलपमेंट पे हम 4 बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं। फर्स्ट है रोड बेस और हॉस्पिटलिटी
पब्लिक वेलफेयर, बेसिक जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटैलिटी, इन चीज़ों को हम कंसिडर करें, जैसे क्लीन वाटर, क्लीन एयर, यही बेसिक चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को दिखाती हैं। और प्रति व्यक्ति आय भी एक फैक्टर है। तो इन्हीं चीज़ों पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं देती है। क्यों? क्योंकि एक मेन रीज़न ये है उसके पीछे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक अस्थिर बंद निकाय होती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है किसी भी कंट्री में, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली बात करें, तो एक फिक्स्ड पीरियड रहता है, लाइक 5 ईयर 6 ईयर। इसी ड्यूरेशन में दे हैव टू शो देयर परफॉर्मेंस। एंड इसी बीच कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि वो किस तरीके से इलेक्ट होके आए हुए हैं। अगर उनको ये एहसास हो जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएंगे, तो वो ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद का हित कर पाऊँ। हाँ, ये मानव के सेल्फिशनेस को भी दिखाता है। और जो 5 ईयर्स पीरियड है, तो हम ये कह सकते हैं कि लीडर्स अगर स्वहित को छोड़ दें तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इजीली हो सकता है। चलिए एक कल्पना करते हैं, हम इंडिया का उदाहरण लेते हैं। अगर हम एक कंसेप्ट हटा दें इसका कि कोई भी सरकार इलेक्ट नहीं है, एक सिस्टम है जो 10 साल के लिए लाया जाता है, जिसमें ये रेगुलेट होगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है इन 10 ईयर्स के अंदर। कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं है, कोई भी ना विपक्ष ना पक्ष नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमें बेसिक नेसेसिटी हैं, उन्हीं के ऊपर काम करना है। लाइक बढ़िया से बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करवानी है सिटीजन्स को। और इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी अपने पद को लेके 100% निष्पक्ष रहेंगे, बायस नहीं होंगे। तो ये हो सकता है, हाँ, अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि फलाने अधिकारी के ऊपर इतना करोड़ का केस हुआ है, छापा हुआ है, फलाने नेता के घर इतना पैसा मिला है। तो ये क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि लोग स्वहित को सबसे ऊपर रखते हैं, ना कि देश हित को। अगर आप सार्वजनिक रूप से चुने गए हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सार्वजनिक काम करें, ना कि स्वहित। फिर क्यों अधिकतर नेगलेक्ट किया जाता है पब्लिक वेलफेयर को बाय द सम लीडर्स? ये कहना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। हाँ, ये कहना थोड़ा अजीब लगता है, बट ये सच है। क्योंकि इतने इयर्स बीत चुके हैं विकास के, फिर भी हम बेसिक चीज़ों के लिए ही मांग करते हैं सरकार से। अभी आप सोच लीजिए, बेसिक चीज़ों के लिए ही मांग की जाती है, और जो गवर्नमेंट है अगर वो बेसिक चीज़ें ही अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, 100% ही करना है उसको, अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रही है, तो ये एक फेलियर है किस चीज़ का? सिस्टम का।
ये कह सकते हैं कि इसको बनाए रखा जा रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, इसमें हम पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। ये तो अवधारणा है जो घूमती रहती हैं मार्केट में। उधर उधर से हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है, इधर पे पर्सनल ओपिनियन नहीं दिए जाते हैं। नॉन पॉलिटिकल चैनल है ये। देखिए, कोई भी पार्टी हो, उसका पहला काम होता है कि अपने आप को सस्टेन करना, सत्ता में बनाए रखना। उसके लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप हमें इलेक्ट करवाइए, हम कुछ काम आपको करके देंगे। तो ये क्या है? ये एक विरोधाभास है कि आपने पब्लिक वेलफेयर को ना चुन के इस चीज़ को चुना है, अपनी पार्टी को चुना है आपने। जबकि आपको ये चुनना चाहिए था पब्लिक वेलफेयर की, कोई भी पार्टी रहे, दिस इज डजेंट मैटर, पब्लिक वेलफेयर पहले होना चाहिए। देन एक पतली लाइन आ जाती है कि विकास किस हद तक होगा। चलिए निष्कर्ष निकाला जाए। निष्कर्ष कुछ ये हो सकता है कि सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर की बात हो, सेल्फ इंटरेस्ट की नहीं।